भारतीय संविधान का निर्माता कौन है? भारतीय संविधान का निर्माता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 448। भारतीय संविधान में कुल 448 अनुच्छेद हैं, जो समय समय पर संशोधित होते रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रपति की कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? भारत के राष्ट्रपति की कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 5 वर्ष। भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जो चुनाव से लेकर पुनः चुनाव तक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय व्यवस्था का उल्लेख किया गया? भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भाग 1 में किया गया। भारतीय संविधान के भाग 1 में संघीय व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, जिसमें राज्यों और केंद्र के अधिकारों की व्याख्या की गई है। जिसमें राज्यों और केंद्र के अधिकारों की व्याख्या की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद में कुल कितने सदस्य होते हैं? भारतीय संसद की लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 545। भारतीय संसद में लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, जिनमें से 543 चुने जाते हैं और 2 राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। भारतीय संविधान, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है? अगला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 3 के तहत भारतीय संसद को राज्यों के पुनर्गठन का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति के आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? भारत में राष्ट्रपति के आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? इसका सीधा आंसर हो जाएगा आंसर बी, राष्ट्रपति के पास, क्योंकि राष्ट्रपति के आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ही करेगा। राष्ट्रपति के पास संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संविधान का उल्लंघन किससे संबंधित है? भारतीय संविधान में संविधान का उल्लंघन किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 से संबंधित है। अनुच्छेद 32 के तहत संविधान की उल्लंघना के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा संवैधानिक अधिकारों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा संवैधानिक अधिकारों से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जो नागरिकों के व्यक्तिगत और सामाजिक अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में धारा 370 का क्या महत्व है? भारतीय संविधान में धारा 370 का क्या महत्व है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा। अनुच्छेद धारा 370 के तहत ही जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। धारा 370 जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करती है, जिसे 2019 में समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में राज्य शब्द की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? भारतीय संविधान में राज्य शब्द की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 1 में दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को एक संघ राज्य के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें राज्यों की संख्या और उनके अधिकारों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? भारतीय उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1950 में, 1950 में। भारतीय उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1950 में भारतीय संविधान के लागू होने के साथ हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ का रचनात्मक मॉडल किसके आधार पर आधारित है?
भारतीय संघ का रचनात्मक मॉडल किसके आधार पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कनाडाई प्रणाली पर। भारतीय संघीय प्रणाली कनाडा के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान प्रणाली कनाडा के संविधान से प्रेरित है, जिसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच किया गया है। जो शक्तियां हैं वो केंद्र के पास हैं और राज्य के पास अपनी अपनी शक्तियां दी गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संसद और राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधि। राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में धारा 356 के तहत कौन सी शक्ति दी गई है? भारतीय संविधान में धारा 356 के तहत कौन सी शक्ति दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति शासन की शक्ति। धारा 356 के तहत राष्ट्रपति को किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? भारतीय संविधान का संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान के लिए अनुच्छेद 368 का प्रावधान जिसके तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। संसद के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संसद में कौन सा सदन सबसे प्रमुख होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लोकसभा। भारत की संसद में लोकसभा सबसे प्रमुख सदन होता है। लोकसभा उसे निचला सदन कहा जाता है। भारत की संसद का प्रमुख और शक्तिशाली सदन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में संविधान सभा की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान में संविधान सभा की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1946 में, 1946 में भारतीय संविधान में संविधान सभा की स्थापना की गई। संविधान सभा की स्थापना 1946 में हुई थी, जिसका कार्य भारत के संविधान का निर्माण करना था। जिसका कार्य क्या था? भारत के संविधान का निर्माण करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने पर नागरिकों को न्यायालय से राहत मिलती है? संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने पर नागरिकों को न्यायालय से राहत मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने पर नागरिकों को न्यायालय में राहत मिलती है। अनुच्छेद 32 के तहत नागरिक उच्चतम न्यायालय में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ याचिका दायर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण कौन सा है? भारत का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उच्चतम न्यायालय। भारतीय उच्चतम न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है। इसके पास अंतिम अपील का अधिकार होता है। इसके पास अंतिम अपील का अधिकार होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।